हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे नई मज़ेदार व्लॉग में। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है दोस्तों। आज हम जाने वाले हैं उज्जैन महाकाल मंदिर। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंदौर रेलवे स्टेशन पर। तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद हम टिकट विकट कटा के बैठते हैं ट्रेन में तीनों दोस्त, जिसके बाद में हम पहुंच जाते हैं सीधा उज्जैन। और उज्जैन आने के बाद में मेरे दोनों दोस्त बोलते हैं कि भाई हमको तो भूख लग रही है। तो मैंने बोला चलो नीचे खाना खा लेंगे। तो नीचे उतरने के बाद हम जाते हैं स्टेशन के साइड में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाने के बाद बोलता है चलो नाश्ता शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं 3 थाली खाना और सबसे पहले भाई शुरू कर देते हैं। फिर चलो रोहित भाई बोलते हैं कि मैं भी शुरू कर देता हूँ। और फिर हम खाना खाते समय डिसाइड करते हैं कि अब कहाँ जाना है। और फिर हम सोचते हैं कि अब रूम पे चले जाना चाहिए। तो हम जाते हैं धर्मशाला में। वहाँ पर थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद में हम सीधा डिसाइड करते हैं कि भाई सबसे पहले तो हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे घूमने। तो थोड़ी मस्ती करने के बाद फिर हम सीधा चले जाते हैं राम घाट पर। राम घाट पर जाने के बाद हम इधर उधर देखते हैं और कोहरा थोड़ा जमा हुआ था, तो हम तीनों कोहरे में मज़े लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि राम घाट के ब्रिज के ऊपर कुछ माहौल बना हुआ है। तो हम वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि थोड़ी सी भीड़ है, ज़्यादा नहीं है। भीड़ तो मानो कि बिल्कुल भी कम है, क्योंकि रात का मौसम था वहाँ पर। तो हम देखते हैं इधर उधर लाइट्स, और थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी, पर हमने आसपास का नज़ारा अच्छे से देखा। और रोहित भाई बोलता है कि मेरा भी व्लॉग बना दे, तो मैं भी थोड़ा सा उसका शूट करने के बाद यश का भी शूट कर लेता हूँ। और फिर हम मंदिर में घूमने लग जाते हैं और रोहित भी सारे मंदिर देख रहा था। और फिर जिसके बाद मैंने सोचा मैं भी अच्छी तरह से घूम लूँ, तो मैं भी अब चले जाता हूँ नीचे घाट देखने के लिए। और घाट मैंने अच्छी तरह से देखने के बाद मैंने सोचा कि आप चलते हैं ऊपर मंदिरों की ओर। तो मैं सीधा ऊपर आया और फिर अच्छे से सारे मंदिरों को देखने लगा। जिसके बाद मैंने देखा कि इतने सारे मंदिर यार राम घाट पर, मतलब जिधर देखो उधर मंदिर। जिस तरफ मैं देखता उस तरफ मुझे एक मंदिर दिखाई देता। तो मैंने सोचा चलो सारे मंदिरों को देखा जाए। बट मैंने सारे मंदिर तो नहीं देख पाया, बट कुछ कुछ मैंने राम घाट के बहुत सारे मंदिर देख लिए थे। और इस मंदिरों को देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब चलते हैं उधर बाबा महाकाल के मंदिर की ओर। वहाँ जैसे ही हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि मंदिर का गेट किधर है। हम सारे रास्ते देख चुके थे पर गेट नहीं मिल रहा था। तो हमने कुछ भाइयों से पूछा कि भाई गेट किधर है। तो रोहित भाई बोलता है भाई कहाँ पर आ गए हम, गेट ही नहीं मिल रहा हमें। तो यश भाई भी बोलते हैं चलो उधर चलते हैं जहाँ पर वो रास्ता दिख रहा है। तो हम वहाँ पर भी जाते हैं, पर वहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया था कि भाई गेट तो नहीं है। तो हमने सोचा चलो फिर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कि रास्ता किधर है। फिर हम सीधा चले जाते हैं मंदिर देखने के बाद में। हम थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करने के बाद में हम चले जाते हैं सीधा नाश्ता करने। फिर हमने सोचा क्या खाया जाए, तो हम आ जाते हैं इस भैया की बर्गर वाली दुकान पर। पता नहीं उज्जैन में इसको क्या बोलते हैं, पर मैंने ज़्यादातर इसको नाम बर्गर ही सुना है, बट ये बर्गर की तरह नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो बर्गर ही बोल दिया जाए इसे। तो हम एक एक बर्गर भैया को बोल देते हैं कि एक एक 3 बर्गर लगा दो। जिसके बाद में यश भाई देखता है कि भाई जल्दी से खा लिया जाए। तो हम 3 बर्गर लेते हैं और फिर तीनों अपने अपने बर्गर खाने के बाद हम सोचते हैं कि भाई चाय पी ली जाए। तो हम फिर जाते हैं चाय, एक एक चाय लेते हैं। और फिर चाय पीने के बाद में हम जाते हैं सीधा हरि सिद्धि मंदिर। हरि सिद्धि मंदिर में पहुंचने के बाद रोहित भाई बोलते हैं कि मेरा शूट पहले कर। तो फिर मैं उसका शूट करना शुरू कर देता हूँ। और वो धीरे धीरे सारे मंदिरों को एक्सप्लोर करता है और देखता है कि भाई नज़ारा तो एकदम मस्त है इधर का, क्योंकि ये मंदिर मैंने पहली बार देखे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। फिर रोहित भाई आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि चलो अब मंदिर को देख लिया जाए। तो रोहित भाई इधर रेलिंग से अंदर घुसते हैं और फिर आगे जाते ही बार बार पीछे देखते हैं कि वीडियो शूट हो रही है कि नहीं।
तो मैंने बोल दिया कि भाई वीडियो आ रही तो टेंशन मत ले। फिर मंदिर आ गया तो रोहित सीढ़ियों को नमन करते हुए आगे बढ़ता है और देखता है कि मंदिर में क्या क्या है, कौन कौन से भगवान जी बैठे हैं, और फिर आगे बढ़ता है और थोड़ी सी स्माइल के साथ में मज़े आते हैं रोहित भाई को। और फिर बजाता है घंटी, जिसके बाद फिर हम दोनों भी घूमने लग जाते हैं। हम उधर से लाते हैं फूल जो मंदिर पे चढ़ाने के लिए, फिर जिसके बाद में हम दोनों फूल रखते हैं। पर ये इसका मन नहीं था फूल रखने का, तो वो बोलता है भाई फूल घर ले जाऊं क्या मैं बोलता हूँ नहीं भाई, ये फूल तो यहीं पर रखने पड़ेगा क्योंकि ये इनके नाम का है। तो फूल रखने के बाद में फिर हम चले जाते हैं दूसरे मंदिर को देखने, जो कि गणेश जी का मंदिर था। तो हम सीधा चले जाते हैं और दम्मू बोलता है भाई मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हो कि भाई वो कैसा चल रहा है, बिल्कुल एकदम मस्त होके। फिर हम जाते हैं श्री चिंताहरण गणेश मंदिर में। मंदिर में पहुंचने के बाद हम हाथ जोड़ लेते हैं गणेश भगवान के। गणेश जी का मंदिर देखने के बाद फिर हम चले जाते हैं एक पेड़ के नीचे, पता नहीं भगवान जी कौन से बैठे हैं, तो हम चले जाते हैं वहाँ पर भी कोई मूर्ति बैठी थी, तो उसको देख के निकलते हैं। फिर थोड़ी सी आगे और फिर हम जाके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक, मुझे तो समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करना कि क्या चीज़ है ये, मैं सभी के कमेंट देखूँगा दोस्तों। ये सब देखने के बाद में मैं चले जाता हूँ दूसरे मंदिर की ओर। यहाँ पर कुछ भीड़ थी थोड़ी बहुत, और इस भीड़ को देखते हुए मुझे जैसे याद आया कि भाई अब अपन चलते हैं रूम पर। तो मैं रोहित भाई को बोलता हूँ चले क्या उधर, अब हो गया अपना टाइम। तो फिर हम चलते हैं सीधे अपने रुकने के अड्डे पर। फिर हम तीनों दोस्त धर्मशाला में जाके सो जाते हैं और फिर बाकी का ब्लॉग जो है किसी को बनाते हैं तो वो आएगा पार्ट 2 में दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।